नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय, जैसा कि आपको हर एपिसोड में साहित्य, संगीत और सिनेमा की हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया जी के कबीर के मंदिर में हैं हम, मक्सी में। यहाँ पर प्रहलाद जी के स्थान पर हैं हम। यहाँ पर प्रहलाद जी शिक्षक के रूप में तो वर्षों से बच्चों को शिक्षित करते ही आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कबीर जी के जो उद्देश्य हैं, उनकी वाणी, उनके भजनों से देश ही नहीं पूरी मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया में कबीर की वाणी, कबीर के उद्देश्य से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उनके मन को स्वच्छ कर रहे हैं। और इसी तरह से उनकी पूरे विश्व में विख्यात हैं वो। और 2-2 महीने करीब अमेरिका, लंदन, कनाडा, विदेशों में इनके बहुत प्रोग्राम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की जो वर्ल्ड की मानी हुई यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ भी आपके उद्बोधन होते हैं और कबीर भजन होते हैं। तो नमस्कार साहब, आज आपने समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। तो केशव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आज आप हमारे उज्जैन जिले के एक छोटे से गांव लुनियाखेड़ी में आए और आपका आगमन आपके कबीरत्व को दर्शाता है। वो कबीरत्व आप में भी मौजूद है। और निश्चय ही वैसे यहाँ पर पता नहीं कबीर आए होंगे कि नहीं आए, परंतु मेरे जीवन में कबीर का आगमन सही रूप से देखा जाए तो इस तंबूर के बाद में हुआ। अन्यथा जब तक किताबों में पढ़ा या जब तक पढ़ते थे तब तक खाली उनकी गिनी चुनी शाखें, आपको भी याद होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए, या चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर। तो इस तरह की जो शाखियाँ थी वो पढ़ी थी किताबों में। और वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि परीक्षा में एक कबीर की साखी आती है, 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। परंतु कबीर का एक तरह से कबीर के प्रति जो रुझान है वो मेरे जीवन में 78-79 में जब मैंने पहली बार तंबूर देखा उसके बाद में हुआ। और उसके बाद में कबीर से ही रुझान इसलिए हुआ क्योंकि कबीर और संतों की वाणी जो है वो खाली गाना नहीं है, वो हर इंसान के जीवन का एक प्रैक्टिकली अनुभव है। और कबीर वो है जो इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो बस उसी के दरमियान जो लोक परंपरा में जो लोगों में जो मौखिक रूप से और वाचिक रूप से जो भजन जिंदा हैं या जिंदा थे, उनसे हमने सुना। और हो सकता वो किताबों में नहीं है, क्योंकि साहित्यिक दृष्टिकोण से लोग ज़्यादा सोचते हैं कि ये कहाँ पर है, किन से मिला है, ये ज़्यादा बातें होती है। ये कबीर का है कि नहीं है, या ये तो कबीर ने तो ऐसा कहा ही नहीं, और कबीर के काल में तो हवाई जहाज़ थे ही नहीं, या ऐसा नहीं था, ऐसी बातें हो सकती हैं। सवाल ये है कि कबीर का जो दृष्टिकोण है वो जिस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने जनमानस के बीच में जो भी बात कही, चाहे वो कबीर की हो, चाहे गुरु नानक की हो, चाहे बुल्ले शाह की हो, चाहे दादू साहब की हो, चाहे पलटू साहब की हो, गरीब साहब की, जो भी संत पीपा की, जो भी संत परंपरा में जो लोग हुए हैं, वो उनके जीवन का एक प्रैक्टिकली अनुभव है। और वो अनुभव मैं ये सोचता हूँ कि वो सब मानव मात्र में हो सकता है, जिसमें कोई हदें नहीं है, क्योंकि उन सभीयों ने उन हदों से ऊपर उठ करके इन चीज़ों को एहसास किया। और जब तक वो हदों में रहे तब तक शायद हो सकता है कि ठीक है, दायरा होता है अपना, परंतु हदों से ऊपर उठने के बाद में उन्होंने पूरी कायनात के हित का, उनके संरक्षण का, प्रकृति के सृजन का काम किया, जिसमें कोई द्वैत या ड्युअलिटी नहीं रही। और इसीलिए कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने वो एक तंत्र अवस्था या एक तंत्र जो शासन या जहाँ पर कुछ नहीं, राजा महाराजा जो उन कह देते वही, उस स्थिति में भी उन्होंने जो देखा वो कहा। इसलिए एक पद आपको याद होगा वो कि मैं कहता हूँ आँखन देखी और तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो रे। तो इसलिए कबीर ने जो देखा वो कहा।
और निर्भीकता से कहा। जी जी जी। हो सकता है वो मानव मात्र के बीच में जो अनेक प्रकार की जातियां या धर्म या मजहब या संप्रदाय होता है, उनको वो बात अच्छी ना लगे, परंतु फिर भी जो सही था वो उन्होंने कह दिया। क्यों? क्योंकि कि इसी के आधार पर मानव मात्र के बीच में अनेक प्रकार की रूढ़ी, अनेक प्रकार के पाखंड, अनेक प्रकार की धर्मांधता, अनेक प्रकार की नासमझी की वजह से लोगों के बीच में कुछ दूरियां बनी होगी, और इसी वजह से उन्होंने उन दूरियों को कम करने का काम किया, मिलाने का काम किया, आपस में प्रेम और सद्भाव का एक अविरल धारा बहा करके विवेक और प्रत्यक्षानुभूति के आधार पर हमारी नासमझी दूर हो जाए, ये बात उन्होंने कही। यहाँ पर इस आश्रम में आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायक, कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मीडिया हाउस जो बड़े बड़े स्तर का साक्षात्कार करने आते हैं यहाँ पर, और कई शिष्य हैं विदेशों के। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पर कभी ऑस्ट्रेलिया के, कभी अमेरिका के शिष्य आए हैं आपके। तो ये जो आज 600 पहले के जो संत कबीर जी हैं, भारत में तो उनकी बातों को, उनके उपदेश को जाना ही जाता है। वो मन की बात करते हैं हमेशा। शरीर साफ तो कोई भी कर लेता है, लेकिन वो मन को साफ करने की बात करते हैं। तो जब आप विदेशों में जाते हैं सर, जब हम आपकी कुछ प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पर आपके कबीर वाणी के भजन देखते हैं, तो विदेशी इतनी तन्मयता से डूबे रहते हैं कि जैसे बिल्कुल उन्होंने कबीर के उपदेश को, उद्देश्य को आत्मसात कर लिया है। तो वहाँ पर आपको किस तरह की अनुभव होते हैं? देखिए साहेब, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कबीर या गुरु नानक या बुल्ले शाह या जो भी संत या जो पीर फकीर औलिया हुए हैं, उन्होंने जो बात कही वो केवल भारत के लिए या केवल किसी एक देश या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं कही। और चूँकि वो एक अनुभव होता है, तो अनुभव चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या लंदन हो, कोई भी हो। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 2003 में जब हम पहली बार अमेरिका गए, तो वहाँ के स्कॉलर हैं डॉक्टर लिंडा हेस करके, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की काफ़ी अनुभवी और बहुत बुज़ुर्ग प्रोफेसर रही, और वो जब यहाँ आकर के उन्होंने कबीर की वाचिक परंपरा के ऊपर काम किया, और जिसमें उन्होंने कुमार गंधर्व जी ने भी कबीर को गाया, और वो भी देवास आने के बाद गाया, और उनके भजनों को पूरे देश और दुनिया में सुनते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत बड़े संगीत के जानकार और बहुत सरल और बहुत उच्च पराकाष्ठा के व्यक्तित्व थे। तो उस दरमियान जब हम वहाँ गए थे, तो 2003 में ही हम कम से कम 20 यूनिवर्सिटी में गए थे। हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, येले है, बहुत सारे। तो उसके बाद में निरंतर अमेरिका जाने के बाद में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश रहा होगा जहाँ पर हम नहीं गए। और अधिकांश यूनिवर्सिटी में जब हमने संतों की वाणी और विशेष रूप से कबीर को गाया, तो लोग, आप जो कह रहे थे ना, हकीकत है कि वो पता नहीं उनको भाषा तो कुछ समझ में आती नहीं होगी, क्योंकि अपने यहाँ पर ही मालवी भारत में यदि देखा जाए तो कुछ प्रदेश ऐसे जहाँ पर नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, तो वो लोग मालवी को कैसे जानेंगे। परंतु जो नाद होता है वो अंतर का होता है। नाद की कोई भाषा नहीं होती, अनहद की कोई भाषा नहीं होती, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। और संगीत वो है जो हर इंसान के अंतर में रचा बसा है, वो है अभिव्यक्ति शब्दों के रूप में जब हम करते हैं तब अक्षर कहीं बनते हैं। इस वजह से संगीत का मतलब ही होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि सबको साथ लेकर के उस गीत के साथ में जो अपने अंतर में एहसास करता है वो संगीत है। क्यों? क्योंकि संगीत में 3 शब्द हैं, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, सभी लोग जानते हैं। संगीत में सबसे पहले हम पहले अक्षर को यदि हटा दें तो गीत बजता है, यदि पीछे के अक्षर को हटा दें तो उस गीत की वजह से सब संगी हो जाते, सब साथ में हो जाते हैं। और फिर बीच के अक्षर को हटा दो तो जो सब साथ में होते फिर वो बन जाते हैं ना, संत बन जाते हैं। तो संतों का जो एक आकार प्रकार या हमारे मन में जो भी आस्था स्वरूप उनका चित्र या उनका स्वरूप बनता है, संगीत का कोई स्वरूप है नहीं, संतों का कोई स्वरूप है नहीं। संत वो है जो हर इंसान के तन में सनी हुई एक सुप्रीम पावर है, जिसको
हम सृजनहार कह सकते हैं, जिसको अल्लाह, ईश्वर, राम, कृष्ण, देवी देवता के नाम से जो भी हम पुकारते हैं, वो एक तत्व है जो सबके अंदर मौजूद है। और इसका अनुभव और इसकी अनुभूति कबीर के पदों से हम बहुत नज़दीकी से कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और भारत को छोड़ करके यहाँ तो खैर अब सब अपने आप को बहुत जानकार मानते ही हैं, और जानकार हैं भी सही या ना भी हैं, ये एक अलग विषय है। परंतु भारत के बाहर यदि देखें तो चूँकि वहाँ तो कबीर को कोई जानता नहीं, परंतु फिर भी कबीर के पदों से वो जब वाकिफ होते हैं तो वो उसकी जड़ तक, तह तक जाने का प्रयास करते हैं, खाली ऊपर वाली बात नहीं करते। इसलिए वो उसको खोजना और खोज करके उसको खुद एहसास करना, ये है। और कबीर के पद खाली गाने के नहीं हैं, वो तो जीने के हैं, वो एहसास का है। कबीर की एक साखी है कि हम यदि बहुत सारी बात किया करें, परंतु यदि उसका एहसास नहीं हो तो कोई मतलब नहीं होता। खलक मिला खाली हुआ और बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पालना नेता में कौन स्वाद। बड़ी बड़ी बातें करते रहें, खूब गाते रहें और खूब अच्छी या खूब सुनाते रहें, और यदि हमें स्वयं को भी उसका एहसास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। या हमने जिनसे सुना उसको हम यदि अपने जीवन में व्यावहारिकता में यदि नहीं लाते हैं तो भी उसका कोई मायना होता नहीं है। तो इसलिए कबीर और संतों की वाणी में वो कहते हैं कि कहते तो बहुत मिले पर गहते मिले ना कोई, उस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम मिले। और यदि कहते को गहता मिले तो सदगुरु से मिला हुई। सदगुरु वो जो सत्य है, जो जिसकी वजह से आप और हम सब हैं, वो तो इसलिए सदगुरु या सत्पुरुष के बारे में खूब कहा। कबीर की एक साखी है कि सतगुरु तो सद्भाव है और जो अस भेद बताए, और धन्य भाग धन शीस जेही जो ऐसी सुधि पाए। यानी हम विचार करिए कि सदगुरु हर इंसान के अंतर में जो एक सत्य का भाव सबके प्रति हो, समभाव हो, और सबके अंदर वो नूरानी अवस्था को देखे, तब कहीं बात बने। इसलिए सदगुरु के बारे में कबीर साहब ने गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा है, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, बड़े बड़े मनीषी जो हैं, वो तो गुरु और सदगुरु के बारे में अपने मुझसे तो कहीं गुना ज़्यादा, और मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, खाली भजन गा लेता हूँ, और वो भी भजन जो लोक परंपरा में है वो गा लेते हैं। अब वो किताब में है कि नहीं, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि साहब ये तो किताब में है ही नहीं। इस तरह से जैसे आप जैसे खोजी और भेदी लोग हैं, वो कभी पूछते हैं कि साहब ये तो गुरु ग्रंथ साहब, ये तो गुरु नानक साहब का पद है ही नहीं। तो मैंने कहा कि वो मुझे पता नहीं है कि वो गुरु नानक साहब का है कि नहीं है, कि कबीर का है कि नहीं। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जो बात कही उसको हम किस तरह से अपने जीवन में साक्षीभूत कर पाते हैं। और ये साहेब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आप तो फॉलो भी करते हैं, कि जब तक इंसान के अंदर हमारी सृजनकार के प्रति जो ड्वेलिटी या जो द्वैत है वो ख़त्म ना हो, तब तक बहुत मुश्किल की बात है। और इंसान के अंदर इतना ईगो है, इंसान के अंदर इतना अहम है कि बस पूछो मत। ज्ञान का हो सकता है, गाने बजाने का हो सकता है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। धर्म का देख लो तो अति, जाति का देख लो तो अति, मजहबों का देख लो तो अति। और जब जहाँ पर इस तरह की हदें होती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से मिलान कम होता है, दुराव ज़्यादा होता है। कबीर जी की जो बातें हैं, जो उनके उपदेश हैं, जब आप पढ़ाते थे तो यहाँ पर बच्चों को भी कबीर, हाँ, और तो युवाओं में कबीर के उपदेश का, उनकी बातों का कितना असर है भारत और विदेशों में भी? पहले स्कूल से शुरू करें। जी। देखिए साहब, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि स्कूल में भी कबीर की साखियाँ थी, वो भी शायद आप धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ की मानसिकता
अच्छी कहना चाहिए बुरी कहना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, परंतु फिर भी जो साँच कहूँ तो मारन धावे झूठा जगपतियारा, आप जानते हैं सच्ची बात इंसान को कड़वी लगती है। दूसरी बात कि कबीर साहब को 650 साल हो गए, परंतु कबीर के बारे में आप जैसे खोजी और भेदी जो कबीर के अनुरागी हैं या कबीर की कहीं ना कहीं चोट लगी, वो आज आप यहाँ पर आ गए। आप मुंबई से चल कर के एक छोटे से गांव में लुनियाखेड़ी आए, इसका मतलब ये कि उस कबीर का एहसास आपके अंतर में कहीं ना कहीं है। परंतु लोग तो कबीर के बारे में नफरत ही करते हैं, बहुत सारे आज भी हैं, वो ये कहते कि अरे वो नीची जात का है, उसको क्या सुनो, वो क्या जानते हैं। आज कहते हैं लोग, बिल्कुल कहते हैं, ऐसे लोग हैं साहब। अरे ये कबीर अबीर का बंद करो यार, तुम तो राम के भजन गाओ। ये ऐसी मानसिकता है आज भी इस देश में। नहीं, जैसे हमारी माता जी सुबह भजन लगते हैं उनको, तो एक उसमें भजन में साथ में कबीर वाणी भी है। अब मैं भी अखबार पढ़ने के बाद आधा घंटा माता जी के साथ भजन सुनता हूँ। अब मैंने शेखर सिंह का कबीर नाटक भी हमने करवाया था, उनका नाटक भी देखा हमने, आपको 2 वर्षों सुन ही रहे हैं। लेकिन कई ऐसा लगता है कि 1-1 घंटे उनको सुनते रहें। अब जैसे कल की ही बात है, उसके पहले भी मैंने आपसे टाइम लिया था तो आपके प्रोग्राम चल रहे थे, तो वो कि माया और छाया आती जाती रहती, कितनी गहरी बात है। मैं इनसे रास्ते में कार में यही बात कर रहा था। तो इस तरह की बात को ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कबीर के उपदेश और उनकी भक्ति में डूब जाओ, ऐसा हमको एहसास होता है। ये आपकी सहजता का परिचायक है, आपके अंतर की निर्मलता और कोमलता का परिचायक है। और जब तक इंसान सहज न बने तब तक बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि सहज की स्थिति में आने के लिए इंसान को अपना ईगो, और वो ईगो जिसमें जाति का, धर्म का, मजहब का, ज्ञान का, ये जब इसको हम थोड़ा अपने अंतर से दूर कर दें तब कहीं वो सहज की स्थिति का एहसास इंसान को अपने जीवन में हो सकता है। और जब तक इन बाउंड्रियों में, जब तक इन हदों में इंसान रहेगा तब तक, चाहे मैं तो ये मानता हूँ कि हम चाहे या मैं कितना भी बड़ी बड़ी बात करता रहूँ, परंतु यदि इस दायरे में है तो मुश्किल की बात है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीऊ हजूर। जब तक इंसान जाति के, न धर्म के और मजहब के और ऊंच के और नीच के और औरत के और आदमी के और गोरे और काले के, इनकी सीमा या ये कचरा इधर खोपड़ी में भरा रहेगा तब तक भले कितनी ज्ञान करते रहें और कितने कुछ करते रहें, कुछ होना नहीं है। आज हम यहाँ बात इस तरीके कर रहे हैं, ऐसे उठ करके चलेंगे तो बस वही बात कर रहे हैं, यार ठीक है यार, अरे वो तो कबीर है यार, रविदास, अरे इनको क्या पढ़ो यार। ये मानसिकता आज भी है। आप जाति, दुर्भाग्य कहिएगा कि इंसान अनुभूति और अनुभव की कोई जाति और वो नहीं होती है, और जो इंसान उस अनुभूति से जुड़ जाता है उसमें एक बहुत सारा अपने एक उच्च कुलीन में पैदा हुआ व्यक्ति भी यदि उस अनुभव से वाकिफ नहीं है तो वो क्या है। इसीलिए ये जो दायरे भारत में बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो ये मानता हूँ, और मानता नहीं हूँ, देखा भी और आप सब भी जानते हैं। क्योंकि इस भारत के दायरे से यदि हम थोड़ा सा भी ऊपर जाएं तो कम से कम वहाँ जाति तो नहीं है, धर्म अपने अपने हो सकते। और धर्म क्या है? धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, ये है धर्म। वो होता है जो शाश्वत है सबके लिए, वो सबके लिए एक समान असर करे। मैं मानता हूँ कि धर्म है, ये ज़मीन को देख लो, पृथ्वी को देख लो, इस पेड़ पौधे को देख लो, या हवा को देख लो, प्रकाश को देख लो, इनका जो शाश्वत धर्म सबके लिए, धर्म सबके लिए एक जैसा होता है। और धर्म का मतलब होता है धारणा, वो धारणा का मतलब होता है हर इंसान का जो शरीर है, जिन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, वो उनका धर्म निजी शाश्वत है, सबके लिए एक जैसा है। और ये बात कबीर ने खूब कही नहीं जी। आपके भजन प्रस्तुति के बाद जो श्रोता हैं, जब उसके बाद आपसे मिलने आते हैं, कई आपके चरण छूते ही हैं, और क्या उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की, कुछ एक आध 2 उदाहरण? देखिए साहब, ये चरण छूना और ये भी मैं मेरे लिए तो अच्छा नहीं समझता हूँ, और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग भी हो सकता है बाद में जाकर के कुछ अलग तरीके से हो सकता हो। क्योंकि जो चरण छूता वो कौन है, या जो चरण छुलवाता वो कौन है? वो 2 थोड़ी है, वो एक ही है। और ये भाव कबीर के इसमें तो बहुत गहराई से, कबीर साहिब के विचारों में बंदगी करते हैं, या ना नमस्कार या प्रणाम करते हैं, तो वो ऐसा मैं आपके आँख में देख करके और आप मेरी आँखों में देख करके बंदगी करते हैं 3 बार।
तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे आप नहीं दिख रहे हो वहाँ, मुझे तो मैं ही दिख रहा हूँ। क्या? और जब आप मेरी आंखों में देखोगे तो आपको आपका स्वरूप दिखेगा। तो कबीर ये कहते कि देख इसमें भी तू है। इसलिए कबीर का पद है ना, जहाँ देखूंगा तू का तू। हो सकता है उनको इस तरह का एहसास हुआ हो। तो जब कोई आदमी चरण छुए तो वो भी वही है, और जो चरण छुड़वा रहा वो भी वही है, तो फिर क्या? मतलब आप 42 वर्षों से कबीर जी और उनकी बातें आपके तन और मन में और हृदय में पूरी तरह से बसी हुई है एक एक बातें। वैसे साहिब सबके हृदय में बसी है, मैं ऐसा नहीं है कि वो केवल मेरे ही हृदय में है, या कबीरत्व जो है या ये सब चीज़ें हैं सबके पास, सब जानते हैं, खूब जानते हैं। परंतु सवाल ये रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी है, एक यहाँ पर हीरा पड़ा है और हवा चली, थोड़ा सा उसके ऊपर धूल चढ़ गया, फिर कचरा जोर से आया तो उसके ऊपर चढ़ गया, जब बहुत सारा हो गया तो है तो सही उसके पास, परंतु उसके ऊपर आवरण चढ़ जाते हैं। और आवरण में सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता ना, उस समय बिल्कुल वो नाद से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जैसे बड़ा हुआ और मन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया और उसकी जैसे आँख खुली तो उसको पहले सबसे पहले उसकी माँ दिखती है, फिर उसके पिताजी दिखते हैं, फिर बड़ा होता है तो उसके और भी, तो धीरे धीरे ये सब कचरे हैं जो उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर मामा है, फिर ये है, तू इधर मत जाना, हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं, हम ऊंची जात के हैं वो नीची जात का, ये सब कचरा धीरे धीरे बढ़ते उसके ऊपर जो एक नूर था, जो एकत्व भाव था, उसके ऊपर चढ़ गया। मैं बहुत बड़ा गायक हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत बड़ा अभिनेता हूँ, ये सब चीज़ें चढ़ जाती हैं। इसमें चढ़ने के बाद भी यदि वो वैसा ही रहे तो ठीक, परंतु यदि वो चढ़ गया तो गए काम से। लेकिन आप पर नहीं चढ़ा। नहीं साहब, पद्मश्री भी मिला, दुनिया भर में आपकी प्रस्तुतियां हुई, लोकप्रियता इतनी है, उसके बावजूद अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है आपके। आप जानते ही नहीं अहंकार क्या होता है। नहीं साहब, तो देखिए ऐसा नहीं है, मानव की प्रकृति होती हो सकता, हमारे अंदर भी होगा, क्योंकि मेरे को मेरी पीठ नहीं दिखती है, आपको दिखती है, परंतु वो पद्मश्री मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, मुझे यकीन नहीं होता है कि वो क्यों हो गया होगा, कैसे मिल गया। अमेरिका की इतनी यूनिवर्सिटी में आपको आमंत्रित करना और वहाँ भजन प्रस्तुति बहुत बड़ी बात है सर। ठीक, बहुत बड़ी बात। ये उनकी खोज का विषय है, या उनकी कबीरत्व तो उनमें भी है। ऐसा नहीं कि भारत में कबीर हुए तो खाली भारत में ही कबीर को जानते हैं, वो कबीरत्व तो भारत में है, या भारत में राम हुए तो खाली राम भारत में ही है, या अल्लाह खाली मक्का में हुए होंगे तो खाली वहीं पर अल्लाह है, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह, राम, ईश्वर, कबीर, ये जितनी भी तत्व हैं, ये तत्व पूरे कायनात में हैं, और वो खाली मनुष्य में भी नहीं। एक जगह पर तो ये कहा है, कबीर ये कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहाँ देखूँ वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आँखों में लालन छाई। कबीर तो ये कहते कि मेरा साईं, मेरा सदगुरु, मेरा ईश्वर, मेरा राम, ये पेड़ पौधों में और वृक्षों में, और आप और हम सब, या पूरे जीव जंतु में मौजूद है। अब इतनी ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति, यदि हम उसको कहें कि अरे वो तो मुसलमान थे यार, उसको क्यों मान रहे हो, तो हम कितने ज़्यादा ज्ञानी या समझ वाले और कितने ऊंचे जानकार होंगे, ये इसका निर्णय खुद कर लो। और इसीलिए वो कहते हैं कि हद, ये जितनी भी हदें हैं ना, ये सब कथने की बात हद में होती है। कथना और बकना एक जैसा ही है। हद में बैठा कथत है और बेहद की गम नाई, और जब बेहद की गम होएगी तब कुछ कथना नहीं। जब हम उस बेहदी का एहसास हमारे अंतर में कर लेंगे नहीं, तो फिर ये सब कथना बकना खत्म हो जाएगा। वो जान जाएगा कि अरे ये तो मैं हूँ, अब केशव जी नहीं है। आपके भजन फिल्मों में भी आ गए, टीवी सीरियलों में आ गए, और आज की जो आधुनिक पीढ़ी और नई पीढ़ी कहने का मतलब वेब सीरीज, पूरा आज यूथ पूरे वर्ल्ड में पूरा उसको वेब सीरीजों को देखता है, और वेब सीरीज में भी अभी हाल ही में आपका भजन आया है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आज की युवा पीढ़ी भी आपको सुन रही है और आपकी अनुयायी है, उसके बारे में। निश्चित रूप से साहेब, मैं तो केवल मेरा एक ही थोड़ा दृष्टिकोण है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी के भी मार्फत, ऐसा नहीं कि वो प्रहलाद सिंह टिपानिया अकेला, वो केशव जी हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, या जो भी सज्जन जिस रूप में भी गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम जनमानस के बीच में वो चीज़ जा रही है,
और जब जा रही है तो कभी न कभी उनको चोट लगेगी, पर वो कब लगेगी, जब वो वाइब्रेशन उसके लेवल पर होगी तो चोट लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो इसलिए एक जगह पर कहा कि लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाए, और लागी ताको जानिए जब आर पार हो जाए। तो जिन जिन को आर पार हो गई नहीं उनके तो नाम जाहिर है। भजन की लागी हो तो जानो मेरे भाई, अंका ने लागी बंका ने लागी, लागी सदन कसाई, और बलक बुखारा के बादशाह को ऐसी लागी कि छोड़ देनी बादशाही। तो जब इंसान इस संगति के साथ में जुड़े, संतों की वाणी के साथ में खुद यदि जुड़े, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन ऐसा होगा कि बस पूछो मत। इतने वाल्मीकि ने रामायण लिखा ऐसा सुना है हमने, और सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। इतने बड़े जानकार, क्या उनको राम शब्द कहना नहीं आया होगा? तो वो जब उनको कहा तो वो मरा मरा कहने लग गए। बताइए। नहीं, उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ऐसा हमने सुना। तो माने इतने ज़्यादा बड़े ज्ञानी और इतने विद्वान और इतने ऋषि मुनि होने के बाद में उनको जब कोई उनके गुरु ने कहा होगा राम राम बोलो, तो क्या वो मरा कहने लग गए होंगे? ये विचारनी बात है साहिब। तो इसलिए मरा एकदम पलट गया, और राम शब्द खाली मुंह खोलने और बंद होने के बाद में इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए, एक तरंग का एहसास होना चाहिए, एक नाद का एहसास होना चाहिए, तब तो कहीं बात बने। उसको चाहे ओम कहो, चाहे सोहम कहो, चाहे ओम कहो, जो भी कुछ है, संतों ने इस बात को कहा है। अब दुर्भाग्य कहिएगा कि बहुत सारे कबीरपंथी कहते हैं, अरे वो कबीर पंथी यदि राम का नाम लेते तो बहुत सारों को अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सारे जो राम ना सगुण पंथी है, वो ये कहते कि कबीर ने तो राम के वो खंडन किया और राम को नहीं मानते। ये बहुत नासमझी का विषय है। कबीर साहब ने तो ये बोला कि मैं उस राम को मानता हूँ जो रग रग में मौजूद है। रग रग में बोले राम जी, रोम रोम निरंकार और सहजे ही धुन होते सोई सुमरन सार। मैं ऐसा सुमरन करता हूँ लोगों के दिखाने के लिए नहीं कि कर में तो माड़ा फिरे ने जीप फिरे मुख माही और मनवा तो 14 फिरे, ऐसा सुमरन नहीं। बोली बोले मोर किन चाल चले चोर के, आजकल ऐसो ज़्यादा हो गए। जब आपसे आने की बातचीत चल रही थी तो हमारे बच्चों ने भी आपका गाड़ी वाला यूट्यूब पर देखा भजन, बहुत ही बोले अरे। और फिर कई ऐसे ऑफिसर हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा, बड़े बड़े पदों पर हैं बम्बई में वो। तो उन्होंने कहा, जब बातचीत चली तो उन्होंने कहा प्रहलाद जी को यार हमने यूट्यूब पर देखा यार, अरे हम तो अभी तक है ना फिल्म गायकों को सुनते थे, प्रहलाद जी क्या भक्ति है उनकी, क्या गायन है उनका। तो इस तरह से तो अब कुछ आपका भजन, जो एक तो गाड़ी वाला जो बच्चों की, और एक कुछ और। हमारी भी गाड़ी साहेब इस गाड़ी वाले भजन से ही चली, और धीरे धीरे वो ऐसी चली कि पूरे देश और दुनिया में हो गई। और हम चाहते हैं कि इस शब्द रूपी गाड़ी में अब सब लोग बैठ रहे हैं। और फिर एक बात कहना चाहूँगा, जब मैंने कहा कि मक्सी में, तो ये मक्सी की भूमि को आपने धन्य किया और आपने इस भूमि को धन्य किया, बहुत बड़ी बात है। ये जो जन्म भूमि का है, ये भी आपने महत्व बता दिया। आज जहाँ बैठे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मक्सी का नाम है। वैसे साहब ये जो कबीर स्मारक का आधारशिला 97 में रखी, 97 में, और उस समय पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने ये कबीर स्मारक के लिए जो भूमि आप प्रवेश किए हैं, यहाँ पर ये भूमि उन्होंने क्या बात इसके लिए अलाट किया। और बस उसी समय से यानी 97 से यहाँ बड़े कार्यक्रम शुरू हुए जो निरंतर अनवरत रूप से यहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ कबीर स्मारक सेवा शोध संस्थान, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे अलग अलग देशों से कबीर के लिए लोग आते हैं। हम कोई उतने ज़्यादा स्कॉलर और तो है नहीं, परंतु कबीर की जो मूल अवधारणा में जो लोक परंपरा में भजन है उनके ऊपर लोग किया। जैसे डॉक्टर लिंडा को देख लो, डॉक्टर सारा को देख लो, डॉक्टर विवेक को देख लो, ये तीनों प्रोफेसर हैं बड़े बड़े, हार्वर्ड में और एक टेक्सास में है और स्टैनफोर्ड में है, और बहुत सारे अलग अलग जगहों से आते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इस बहाने कम से कम संतों की वाणी के ऊपर काम हो रहा है, कबीर के ऊपर काम हो रहा है। और वो लोग, क्योंकि वो लोगों ने काम किया उतना ज़्यादा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीर के ऊपर एक छोटी सी किताब लिखी, पर उसके बाद में और भी दूसरों ने लिखी होगी, हो सकता हमें पता नहीं है, परंतु
कबीर के ऊपर जितना गहराई से काम आउट ऑफ इंडिया में हुआ, जी, अमेरिका में हुआ या लंदन में हुआ या जर्मनी में हुआ, शायद इतनी गहराई से यहाँ पर उचित नहीं समझा होगा। अभी भी लॉकडाउन के दौरान मैंने सुना 5-6 देशों में आपके प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं। हाँ, जाना था बहुत सारे, तो सभी कार्यक्रम बंद हो गए और 4 महीने से अभी घर पर ही हैं। परंतु ये लॉकडाउन मैं समझता हूँ कि वो प्रकृति का एक प्रकोप है जी। प्रकृति इस पूरी कायनात को बैलेंस करना जानती है जी। और जब कोरोना हुआ नहीं तो सब लोग अपनी अपनी हैसियत जो बड़े बड़े समझते थे कर लेते काम सब भूल गए। देश की सीमा फलाने या धर्म की सीमा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब फलाना सब कुछ था, वो एक आस्था का विषय है। परंतु सब अब लोग ये सोच रहे थे कि कहीं मर नहीं जाए, मतलब मरने का डर कितना सब भूल गए, सब धर्म जाति मजहब देश दुनिया नहीं। तो ये है प्रकृति, इस पूरी प्रकृति को बैलेंस करना जानती है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। तो अब भी समझ जाना चाहिए, हमने पेड़ों का सत्यानाश कर दिया, समुद्रों का सत्यानाश कर दिया, नदियों का सत्यानाश कर दिया, तो दादा उनको ठीक ठाक, और देखो इतना पैसा खर्च किया होगा, सब कुछ किया, और अभी गंगा एकदम निर्मल हो गई। जी। तो इसका मतलब ये कि वो गंदा करने वाले कौन थे? वाह, मनुष्य थे। तो इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मनुष्य अपने आप को बहुत सुप्रीम मानता है और बहुत विवेकी मानता है, परंतु सबसे ज़्यादा गड़बड़ भी करने वाले वही हैं, नहीं जी। नहीं। तो इसलिए साहेब यहाँ पर वही 97 से ये कार्यक्रम चलता है कबीर महोत्सव का। जी सर। और जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं, 5-7 देशों 10 देशों के लोग कबीर महोत्सव में शिरकत करने आते हैं। और बस यहीं पर होता है, ये पूरा परिसर है और यहाँ पर कुछ है नहीं, ये स्मारक खाली कबीर का के शब्दों का एक प्रतीक स्वरूप है। और यहाँ कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, और क्योंकि मूर्ति यदि होती तो फिर प्रहलाद सिंह भी पंडे और पुजारी बन जाते न मजे में पैसे से कमाते, तो ये धंधा हो जाता जी। तो शायद है कि इसके बारे में धंधा हो गया होगा। तो उसी तरह से शुरू में भी जब ये धर्म के आधार पर लोग कहते हैं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी बने होंगे उस समय पर ऐसी मानसिकता शायद नहीं रही होगी, परंतु बाद में धीरे धीरे सब ने अपने अपने तौर तरीके से दायरे बनाना शुरू करके शायद धंधा शुरू हो गया जी। तो बाद में यहाँ पर भी हो सकता हमारे रहने के बाद में और लोग मूर्ति बना लेने और जमाने भर के ढोंग ढकोसले चालू हो जाए जी। मैं केवल ये चाहता हूँ साहिब कि पूरी दुनिया के लिए इन संतों की वाणी बहुत अनुकरणीय है और उन वाणी को हम सुने और उसको देखने का प्रयास करें नहीं जी। एक जगह पर कहा है, कबीर साहब कहते हैं कि राम रमेशो ज्ञानी, संतो राम रमेशो ज्ञानी। और एक जगह पर वो यूँ भी कहते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। यदि शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होता तो राम राम के कहने से भी जगत की गति नहीं हो सकती ये है उसका मतलब। परंतु आखिरी में उसमें ये कहते हैं कि कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। तो जिस राम की बात कबीर करते हैं वो राम उनका वो है जो आकार में नहीं है, क्योंकि आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, क्या बात, बूंद राम का सकल पसारा, और निरालंब सभी से न्यारा, किसी को हम उसको अवलंबन नहीं बांध सकते। सीमा के, शरीर के, जाति के, धर्म के, मजहब के, देश की सीमा में राम को नहीं बांधा जा सकता। परंतु दुर्भाग्य कहिएगा कि हमारी मानसिकता कैसी है आप जानते हैं। तो इसलिए कबीर साहब का वो पद है और मैं निश्चित रूप से फ़ख्र के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि आज कबीर की गाड़ी में बैठ करके सब वर्ग के लोग भी बैठ रहे हैं। नहीं तो कबीर की गाड़ी में कौन बैठेगा भाई? नीची जाति की गाड़ी में कोई बैठना पसंद नहीं करता। लोग तो ऐसा सुनते हैं कि उनकी छाएं पड़ना पसंद नहीं करते। और आप दुर्भाग्य कहिएगा कि यहाँ पर जो 4 वर्ण है नहीं, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अब ये 4 वर्ण में 3 वर्ण तो अपनी जाति भी वही और उनका धर्म उनका वर्ण भी वही है। ब्राह्मण जाति वही वर्ण वही, क्षत्रिय जाति वही वर्ण वही, वैश्य जाति वही वर्ण वही, और बाकी के सब शूद्र। तो बाकी की जितनी अब यहाँ पर पता नहीं कितनी 1,500-2,000 जातियाँ हैं, उन 1,500 जातियों में
3 वर्ग और जाति के अलावा बाकी के सब शूद्र हैं, और यहाँ के जो दलित है वो तो जाति में है ही नहीं, उनका तो वर्ग ही नहीं है कुछ जी। वो तो अनटचेबल कहते हैं ना उनको, जी जी। जिनको लोग मंदिरों में नहीं जाने देते, आज भी नहीं जाने देते, ये दुर्भाग्य कहिएगा। और जब नहीं जाने देते तो उस समय पर, आज से 600 साल पहले कभी ने कह दिया कि यदि मंदिर में नहीं जाने देते तो मंदिर में भगवान है ही नहीं। ऐसी निर्भीकता के साथ में कहने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। क्या वाह। और इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में तो बुत बसता है, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह को खोज ले प्यारे, झलकता नूर खुदाई है। अरे तो सबके अंदर जो नूर, वो राममय नूर, वो अल्लाहमय नूर, वो वाहिगुरु रूपी नूर जो सबके अंदर मौजूद है, मनुष्यों में तो ठीक है परंतु इन पेड़ पौधों में भी है। वाह। उसको तो देख यार। पर क्या देखें, हमारी आंख के ऊपर चश्मे जैसे चढ़े रखे हैं, जाति के ने, धर्म के ने, मजहब के ने। लाल चश्मा चढ़ा रखा तो लाल दिखेंगे, हरा दिखेंगे तो हरा, चढ़ा रखा तो हरे दिखेंगे। आप जैसा कोई साफ चश्मा लगा लो ताकि सबको उसको एक जैसा नजर आए यार। नहीं। और वो है प्रेम का, वो है सद्भाव का, वो है आत्मीयता का। क्या बात। इसलिए कहा है ए जी साहिब तमारी साहेबी और सब घट रही समाई, जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जाए। और जिसने उस लाले को लख लिया, मेहंदी जिसने लगा लिया तो वो भी खुद लाल हो जाएगा यार। नहीं ए जी लाली मेरे लाल की और जित देखूं तो लाल, अरे लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। और वो राम कृष्ण अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु रूपी लाल मणि सबके अंतर में मौजूद है, पर हमने अपने उस गांठ को खोल करके अपने अंतर में कभी देखा ही नहीं और बाहर ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए गुरु नानक साहब का एक पद है कि हेली मारी बाहर ढूंढे काई, सब सुख है तेरे घट माही। तो इसलिए ये जी लाल लाल तो सब कहे और सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो या से भया कंगाल। सब कंगाल बन करके भटक रहे हैं। और जिसने उस लाल को अपने अंतर में खोज लिया तो वो माला माल हो गया। इसलिए जब तक इंसान कबीर की गाड़ी में नहीं बैठे तब तक माला माल होने में थोड़ी देर लगेगी। क्यों? क्योंकि वो घाट निर्मलता का घाट है साहेब। हमने सबके अपने अपने घाट बना रखे, अपने अपने वर्ण और जाति बना रखी है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि घाटे पानी सब भरे और ओ घट इस घट, ओ घट भरे ना कोई, और ओ घट घाट कबीर का भरे सो निर्मल होई। जिसने इस घाट के ऊपर पानी भर लिया वो निर्मल हो गया। जहाँ पर जाति धर्म मजहब मत पंथ संप्रदाय ऊंचा नीचा गोरा काला औरत आदमी सबकी हदें खत्म। स्त्री और पुरुष का शरीर केवल सृजन के लिए है, परंतु इसको चलाने वाला नूर एक है। स्त्री का भी पति वही है, हम पति नहीं है उसके, हमारा जो पति है वही उसका पति है। परंतु दुर्भाग्य कहेगा, बहुत सारे कहते हैं अरे ये औरत आ गई इसको दूर करो, औरत का मुंह नहीं देखते हैं। ऐसा भी हमने सुना। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि नारी की निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो और नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। और जो नारी को कहते कि नहीं इनको यहाँ पर मत आने दो, वो कहाँ से पैदा हो गए? यदि ये बात समझ ले तो भी वो खत्म हो जाए कचरा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस गाड़ी में बैठे, उन रूहानी गाड़ी जो संतों की है, कबीर की हो सकती है, गुरु नानक की हो सकती है, बुल्ले शाह की हो सकती है, ये सब की जो सबके शब्द रूपी गाड़ी में जो बैठा है तो निश्चित रूप से अपने मुकाम पर पहुंचेगा। इसलिए कहा है
वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। ए जी हाँकण वाली खेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रे तुम्हारे भाई मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी चकना चूर भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और जब उसके घर की आ जाएगी नहीं तो कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, कोई दवाई काम नहीं आएगी। इसलिए कहा है कि जी देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। हाँ देश देश का वेद बुलाया ने लाया जड़ी और बूटी। वाह जड़ी बूटी तेरे काम न आई जब राम के घर की टूटी भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ चार जना मिल मतो उठायो बांधी काठ की घोड़ी। हाँ चार जना मिल मतो बनायो ने बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरगट पे रखिया फूक दिनी जैसी होली भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ये जी बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। हाँ बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले।
राम गाड़ वाले। क्या आनंद आएगा। इस तरह से हम तो ये चाहते हैं साहिब कि जितने भी संत हैं उन्होंने, चाहे वो किसी भी, हमने जो दायरे बना रखे हैं उनमें, चाहे वो किसी धर्म जाति मजहब में पैदा हुए, परंतु अनुभूति के दरमियान होने के बाद में फिर उन्होंने वो सब दायरे से अलग निकल गए और इसीलिए आज वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जिंदा रखने का काम लोक परंपराओं में भी बहुत पुरजोर तरीके से है, पर बहुत सारे जिन्होंने लेखे में लाए हैं तो उनका भी साधुवाद है, क्योंकि उसकी वजह से भी पढ़ने लिखने वाले लोग पढ़ेंगे। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने वाले लोग कबीर को ही पढ़ें, पर ये परंपरा जिसके मार्फत हजारों लोगों को एक साथ चोट लग सकती है, तो ये देखा देखी बात, प्रत्यक्ष अनुभूति की बात ज़्यादा मायना रखती है। और इसीलिए कबीर कहते हैं ना कि लिखा लिखी की है नहीं और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तो इसलिए हम इसको प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करें, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि उन दायरों की वजह से, आकार और प्रकार की वजह से हो सकता हमारे अंदर में किसी न किसी प्रकार की एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा हो सकती है, और वो स्वाभाविक गुण हो सकता है। क्योंकि जो, जैसे आपने एक काला कपड़ा पहना, मैंने ऐसा पहना, उनने ऐसा पहना, तो मुझे इसमें क्या एतराज़, पर मैं कहूँ नहीं ये काला कपड़ा क्यों पहना आपने, या उन्होंने पीली बुशर्ट क्यों पहनी, आपको सफ़ेद पहनना चाहिए, आपको हरा पहनना चाहिए, आप वो केसरिया पहनना चाहिए। अरे सच्चा सुरंग उस सदगुरु के द्वारा सबके ऊपर पक्का रंग चढ़ा रखा है, और हर इंसान की जो ये चुनड़ी है, ये जो काया रूपी शरीर है, ये सब एक जैसी बनी है, सब जानते हैं। चादर के बारे में आपने सुना ही है, कबीर का पद है जी। तो बड़े बड़े गायकार लोग तो अपने अपने राग तालों में गाते हैं, और हम तो राग ताल कुछ जानते हैं नहीं जी। परंतु जैसे उस पद में इस तरह का कहा है कि हमारी सदा राम रस बीनी चादर झीणी, तो उसमें ताना बाना सबके अंदर एक है। हर इंसान का शरीर 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर के बना है, सब जानते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं कि ये तो ऊंचा है नीचा है। अभी इसमें कहा नहीं कि बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, और 4 जना मिल मतों बनायो बांधी काट की घोड़ी। तो हम आजकल तो लोग शमशान में जलाने के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर इनको नहीं जला सकते और वहाँ पर इनको, ये तो हालत है यार इस देश की। और हम बड़ी बड़ी बात करें कि हम तो वहाँ ये करने लग गए और हम इतने ज़्यादा जानकार हैं, क्या है ये, नहीं। तो बहुत दुख भी होता है, और दुख इसलिए होता है कि सबके अंदर उस परमात्मा ने इतना विवेक और विचार दे रखा, और बहुत बड़े ज्ञानी और मुनि और सब बन गए, और उसके बाद भी यदि वो कचरा हमारे जीवन से नहीं निकला तो क्या हम बात करें यार। कबीर में भी सब ऐसा, साधारण इंसान में तो इतना जन्मजात इतना ज्ञान, निष्पक्ष रूप से किसी का पक्षपात नहीं करके सच्ची बात कहना, मन की बात कहना, तो निश्चित रूप से ईश्वरी रूप था कबीर में। ईश्वरी रूप आप भी तो हैं, सभी ईश्वरी रूप है साहेब, परंतु उसको हम कितना इस मानव समाज के बीच में इम्प्लीमेंट करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने तो कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किया, बचपन से ही जो बातें उनकी और जो काम है वो तो सर हर किसी में मुझे लगता है। अब वही साहित्यकार लोग के तो पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, और दुर्भाग्य कहिएगा कि भारत का कि वो उनको कवि नहीं मानते हैं। कवि की श्रेणी में कबीर को नहीं है जी। मैंने ऐसा सुन रखा है, और वो नहीं मानते। नहीं, भक्ति काल में तो नाम आता है, भक्ति काल में खाली नाम आता है, बहुत सारे संत हैं। फिर साहित्यकार तो कहाँ जिंदा रहते हैं, जो कबीर का नाम है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी जब तक कबीर जिंदा रहेंगे, उनकी तो उपदेश रहेंगे जिंदा। तो साहित्यकार जो बड़े बड़े लेखक हैं वो उनको कहते करे वो तो अनपढ़ आदमी था, और क्या वो फक्कड़ आदमी थे और फलाने थे, और ठीक है। और दुर्भाग्य कहिएगा कि
उन्हीं के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। एक जगह पर कहा कि आदि साखी कबीर की न कोटि शस्त्र को ज्ञान, और सत्य नाम जग झूठ है सुरत शब्द सूरत पहचान। लेकिन ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं, कोई कहता है कि आप इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां ली, लेकिन फिर दूसरी बात कहते हैं कि वही देखिए कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातें आज भी साकार हैं और लोग अनुसरण कर रहे हैं, बात को मानते हैं उस चीज़ को। अधिकतर साहेब जो भी कुछ होता है आजकल क्या है, मैंने कुछ आपसे सीखा, कुछ उनसे लिया, कुछ उनसे लिया, कुछ इधर का करा ना उधर का करा, और मैं कह दिया कि ये तो मेरा है, वो मैंने ऐसा कर दिया, ये चल रहा है। जबकि आपकी बात लेकर के मैं कहीं किताब में लिख दूँ और उनसे लेकर के मैंने लिख दिया, इनसे लिख करके लिख दिया, तो वो मेरा तो अपना कुछ अनुभव है ही नहीं। और ये कैसा होता मालूम, खैर कहना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब हम इधर उधर से सुन करके माने चिल्लाने वाले लोग हैं एक तरह से। ये तो धन्यवाद आपको। और हम देखते हैं कि कोई भी महापुरुष होते हैं या बड़े साधु संत होते हैं तो उनके जो अनुयायी हैं, वही जैसे सर ने कहा कि उनकी प्रतिमा लगा लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, और फिर वो व्यवसाय भी हो जाता है कईयों का। लेकिन कबीर जी के बारे में ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो कबीर के भक्त हैं, जैसे कि प्रहलाद जी हैं। निश्चित रूप से वो कबीर की, उनकी वाणी की और उनकी जो मानव के प्रति जो सोच थी कि मन को शुद्ध करना और समाज को भी शुद्ध होता है उससे, और पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो प्रहलाद जी जैसे संत, कहने का मतलब सेवक, कबीर जी के उपदेश को दिनों दिन आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने कहा कि इनके बाद भी, तो जैसे कबीर के बाद आप उनकी परंपरा को बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से आपकी पीढ़ी भी आने वाली आपका अनुसरण करेगी और कबीर वाणी को जिंदा रखेगी आगे। बहुत बहुत खूब है। मैं तो निश्चित रूप से साहित्य, संगीत और सिनेमा, इन तीनों आप भी त्रिवेणी को लेकर के चल रहे। सबसे पहले तो इसके लिए आपको साधुवाद, क्योंकि ये त्रिवेणी, इधर की त्रिवेणी भी वही है, और वो त्रिवेणी में नहाने से जैसे लोग चकाचक और झकाझक हो जाते हैं, तो आप भी इस त्रिवेणी को लेकर के पूरे मानव के अंतर का जो कचरा है उसको दूर करने में लगे हैं। इसके लिए मैं केशव राव जी आपको और विजेंद्र जी को और मुकेश जी को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप ठेठ बम्बई से पता नहीं कैसे कैसे चल करके परेशानी से होकर के आए होंगे, और एक इस छोटी सी जगह पर, चूँकि लुनियाखेड़ी मक्सी के नज़दीक है, परंतु उज्जैन जिले का एक छोटा सा गांव है, ये तराना तहसील लगती है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हो सकता है कबीर के उस प्रभाव में यदि हमसे किसी तरह के कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों जो किसी को यदि कोई चोट लगे, तो वो मैं वापस मेरे को ही दे देना, वो चोट मुझे ही लग जाए तो ठीक है। इतनी विनम्रता आप में ही हो सकती है। जब आपके यहाँ 10 साल पहले कैलाश खेर आए थे और वो उस समय 20 लाख रुपए लेते थे कहीं जाने का, और कैलाश खेर की करीब 20 लोगों की टीम थी और वो यहाँ पर ठहरी। जब मैंने उनसे पूछा कैलाश खेर से कि आप कहाँ ठहरे हैं, बोले ये हमारे लिए 5 स्टार 7 स्टार नहीं, हमारे लिए ये मंदिर है। कैलाश खेर जो अंतर्राष्ट्रीय और इतने बड़े गायक हैं, और जब रोड पर, यहाँ पर जब इनका कबीर महोत्सव होता है तो पूरे रोड पर यात्रा चलती है, रथ चलता है, तो मैं देवास वालों को बोल रहा था कि ये कैलाश खेर रोड पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं कबीर जी के, उनमें इतने मस्त हो गए थे, इतने भक्ति में डूबे थे। तो मैंने कहा मालूम है कैलाश खेर जी 20 लाख रुपए लेते हैं। कैलाश जी का बहुत स्नेह है और वो बहुत आत्मीयता रखते हैं, और हमारे भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। और जो भी, चूँकि वो भी जीते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है, अब उनका तो बड़ा नाम है, हम तो ऐसे कुछ गायक नहीं, परंतु उनका बहुत गहरी कबीर के साथ जुड़ाव है, और वो बहुत लुनियाखेड़ी के लिए एक तरह से आदर्श हैं बहुत। तो धन्यवाद सर। और वाकई कहा जाता नहीं कि कोई भी कलाकार जब जितना बड़ा बनता है, दुनिया भर में उसका नाम होता है, तो वो शायद हो सकता है अपनी भूमि को छोड़ देता है, लेकिन आप आज इतना बड़ा नाम होने का अपनी भूमि से प्यार है, और इसी भूमि में यहाँ रहते हैं, और यही दुनिया भर के कलाकार और सारे जितनी हस्तियाँ यहीं आती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस भूमि को भी प्रणाम और आपको भी प्रणाम। आप सबको भी प्रणाम साहब।